हेलो एवरीवन, आइए आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, सिर्फ इसको एक बार रिवाइज कर लेना है। एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग देख लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर लेंगे। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, वेदों की संख्या। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे लेटेस्ट, सबसे नया वेद अथर्ववेद। संगीत का जनक सामवेद को बोलते हैं। जादू टोना अथर्ववेद में है, तो उसको याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वेदांग की संख्या। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो वेदांग कितनी है? 6 हैं। पुराण की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या 108। पांचवा क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। 7 नंबर है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र हो जाएंगे। इसको आपको याद करना है, बस देखते जाइए, बोलते जाइए। अणु से छोटा माना जाता है संस्कृत में। अणु से छोटा क्या है? तो अणु से छोटा आत्मा को बोलते हैं। किसकी हमेशा जय होती है? किसकी विजय होती है? तो सत्य की हमेशा विजय होती है। बहती नदी कहाँ मिल जाती है? बहती नदी समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है ब्रह्म की प्राप्ति करने के विषय में किसमें बताया गया है? तो मुंडक उपनिषद में बताया गया है। ब्रह्मा की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग क्या होगा? सत्य से प्राप्त हो जाएगा। विद्वान किससे वश में कर सकता है? तो मृत्यु को वश में कर सकता है। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन है? तो परम पुरुषों की वर्णन है इसमें। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र कहाँ? बिहार का राजधानी था। 70 नंबर है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर पटना में स्थित है। कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र, वही वर्तमान पटना में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देखिए और याद। 21 नंबर है पाटलिपुत्र को बुद्ध काल में किससे जाना जाता था? किस नाम से? तो पाटली ग्राम हो जाएगा। गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर पटना में स्थित है। 1786 में इसका स्थापना हो गया था। पटना नाम कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? भी पटना में है, तो गांधी सेतु पुल पटना में हो जाएगा। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? प्रसिद्ध कवि कौन है? तो विद्यापति हो जाएंगे। अलस कथा पाठ है किससे संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से संकलित है। 27 नंबर क्वेश्चन है वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। मनुष्य को क्या नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। आलस कथा है, कैसी कथा है? तो ये व्यंग्यात्मक कथा है, इसको याद रखेंगे। आलस कथा पाठ में क्या वर्णन है? तो मानव के गुण के महत्व का वर्णन है। आलस कथा में लगी आग देखकर कौन भाग गए थे? तो जो लोग भाग गए थे उनको क्या बोलते हैं? धूर्त लोग जो भाग गए थे। 32 नंबर है कि इसके बिना आलसियों की गति नहीं है। तो जो काल्पनिक लोग हैं उनके बिना आलसी लोगों का कोई भी गति नहीं है। बहुत लोग हैं जो दया कर देते हैं, जो करुणा रखते हैं, उन्हीं से आलसियों का भी काम चल जाता है। तो किसके बिना आलसियों की गति नहीं है? तो काल्पनिक हो जाएगा। अलस कथा पाठ में कितने आलसी थे? तो हो जाएगा आंसर 4 आलसी थे। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो वही आलसियों की परीक्षा के लिए। 35 नंबर है पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो पुरुष और नारी के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी। इंद्ररानी का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में है। मीरा लहरी की लेखक कौन है? तो पंडित छमाराव। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका वर्णन है? तो औरत का महत्व का वर्णन है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में। अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा थी।
41 नंबर है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोक के रचनाकार महात्मा विदुर हो जाएंगे। प्रश्न उत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है संकलित है? कौन सा ग्रंथ है प्रश्न उत्तर के रूप में? तो विदुर नीति। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? तो धृतराष्ट्र का प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। काम क्रोध लोभ, नरक के 3 द्वार हैं। क्षमा किसकी हत्या कर देता है? तो क्षमा क्रोध को हत्या कर देता है। क्षमा करने से क्या हो जाता है? क्रोध शांत हो जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। 46 नंबर देखिए, विद्या ऐसा धन है जिससे क्या होती है? जिससे आपको संतुष्टि मिलता है। तो विद्या से संतुष्टि मिलती है। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभ्यास से विद्या की रक्षा हो जाएगा। खानदान की रक्षा किससे होती है? तो अच्छा आचरण से। तो आचरण से खानदान की रक्षा होती है। किन्हें घर की लक्ष्मी माना जाता है? तो स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। नम्रता किसे नष्ट कर देती है? तो अपयश जो है आपका, घमंड जो भी है वो, नम्रता उसे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो नम्रता किसे नष्ट कर देती है? तो अपयश को। उद्योग किसे समाप्त कर देता है? उद्योग धंधा रहने से लोगों को काम मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गरीबी खत्म हो जाएगा। उद्योग किसे समाप्त कर देती है? तो गरीबी को। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त कर देता है? तो सव्यवहार, अच्छा व्यवहार होगा तो जो खराब लक्षण है, अशुभ लक्षण है, उससे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। नरक के द्वार कौन कौन है? तो काम क्रोध और लोभ 3 द्वार हैं। क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो दलित वर्ग की कथा है। 54 नंबर हो गया आपका। 56, क्रमवीर किस टोला में रहने वाला था? कहाँ पे रहने वाला था? तो ऑप्शन क्या होगा? भिखन टोला। तो इसको आप बस देखते जाइए। भिखन टोला किस प्रांत में है? तो भिखन टोला बिहार प्रांत में है। क्रमवीर राम प्रवेश किस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ? तो यूपीएससी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में सफल हुआ था। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो उद्योगी व्यक्ति के पास, जो परिश्रम करेगा। तो परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? लक्ष्मी। नेक्स्ट देखिए, इकसठ नंबर, आर्य समाज की स्थापना नगर। आर्य समाज की स्थापना नगर कहाँ है? तो क्या हो जाएगा आंसर? मुंबई। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो गांव का नाम क्या था? टंकारा, गुजरात में है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद द्वारा कब? तो 1875 में। मूल संघ किसका नाम था? तो मूल संघ स्वामी दयानंद का नाम था। 65 नंबर है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में और निधन 1883 में। 66 नंबर देखिए, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। क्या हो जाएगा आंसर? शिव के। स्वामी दयानंद एक महान किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सत्यार्थ प्रकाश बहुत चर्चित पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। तो ऑप्शन रहेगा मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? तो मथुरा चले गए थे। 71 नंबर, विश्व शांति पाठ में किस तरह का वातावरण का चित्रण है? तो अशांति वातावरण का चित्रण हो जाएगा। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? तो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। याद रखेंगे। दुख का विषय क्या है? स्वाभाविक अशांति। दुख का विषय हो जाएगा स्वाभाविक अशांति। 74 नंबर है, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो जो द्वेष है, ईर्ष्या, ज्वेलर्स, क्या पैदा करता है? तो असहिष्णुता। अशांति मानवता को क्या कर रही है? तो अशांति विनाश कर रही है मानव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, किसके बिना ज्ञान भाव के स्वरूप है? तो व्यवहार के बिना ज्ञान क्या है? भाव के स्वरूप है। क्रिया के बिना क्या भाव है? तो ज्ञान क्या है? क्रिया के बिना भाव के समान है। विश्व शांति का कौन सा काल माना जाता है? तो जब सूर्योदय होता है तो उसी समय विश्व शांति का काल माना जाता है। बैर को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ जो है, सेल्फनेस, बैर को बढ़ाता है। मानवता के विनाश का भय किससे है? तो मानवता का विकास का भय किससे है? अस्त्र से है। तो इसी को आप बार बार देखें, प्रैक्टिस कर लें, इसको रिवाइज कर लें।